नाम सत्यपाल बोध है। मैं 11 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का जिला मेरठ की तहसील बागपत, उनके कुछ गांव ओगटी, पटोली, सैदपुर, ढिकोली के बीच में मेरा एक गांव सिखड़ा, जहां मेरा जन्म हुआ। जीवन के 14 साल गांव में बिताए। गांव ऐसी जगह था, वहां कोई डॉक्टर, हकीम, वैद्य भी नहीं होता था। अगर कोई बीमार होगा तो एक्सपायरी हो जाता था। मेरे तो एक चाचा, एक ताऊ टाइफाइड हुआ और वो मर गए। फिर पड़ोस में एक औरत थी, वो बीमार हुई और वो मर गई। तो 14 साल की उम्र, और मैं एमजीएम इंटर कॉलेज में पढ़ता था। फीस देने में पिताजी ने कुछ डिले किया, मुझे गुस्सा आ गया। बोले, मुझे वो क्लास टीचर मेरा बोलता है कि वो फीस नहीं आई तुम्हारी, तो मत आओ स्कूल में। तो मैंने कहा पिताजी फीस चाहिए। बोले भाई अभी नहीं है, दे देंगे, बाद में दे देंगे। गुस्सा आ गया साथियों, और गांव से मुझे पहले ही लग रहा था कि मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा। मैंने प्लान किया और मैंने जो है गांव छोड़ दिया। 1965 में मैं गाजियाबाद आ गया। जीवन के 25 वर्ष गाजियाबाद में बिताए। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान तक मैंने, चूंकि मैं बुद्धिस्ट हूँ, बुद्ध के पंचशीलों का प्रचार प्रसार किया था 4 राज्यों में। तो लोग मुझे काफी जानते थे, जानते हैं अभी भी। उसका लाभ मुझे अब मिला। अक्सर मैं कहता हूं शुभ कर्म का लाभ आपको जरूर मिलेगा। समय लग सकता है लेकिन जरूर मिलेगा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं साथियों, त्यागन करिए आलस का, छोड़ो अब आराम। और पर्ल में आ गए तो अब आराम हराम। अब आराम हराम, पर्ल अपनाओ। आसानी से लोगों को लखपति बनाओ। कहे बोध सतपाल, कहो जो कर दिखलाओ। खुद भी बनो धनवान, औरों को धनी बनाओ। ऐसा है ये पर्ल सिस्टम। कैसे? मित्रों और रिश्तेदारों की करो सूची तैयार। धर्म मजहब ना जात पात का मन में करो विचार। मन में करो विचार सभी हम भारतवासी। जीएसटी भारत की अब हो गई उदासी। कहे बोध सतपाल, पर्ल समझाओ। तुम भी बनो, औरों को आत्मनिर्भर बनाओ। तो मैं परिचय दे रहा था साथियों, सन 65 में मैं गाजियाबाद आया, और गाजियाबाद में 25 साल मैंने बिताए। और उन 25 सालों में देखिए मैंने वहां की कितनी कितनी नेटवर्क की कंपनियों में काम किया। राजा फाइनेंस, पीयरलेस, तथागत, जनप्रिय, ज्योति, फेवराइट, सम्यक सेविंग, ओमनी लाइफ, रेडियस, सोशल ट्रेंड, धनवंतरी, और बहुत सारी कंपनियों जिनके काम नाम नहीं जानता। अंत में बिटकॉइन, और बिटकॉइन के बाद अब पर्ल वाइन। ये मैंने इसलिए बताया साथियों, आपको इसलिए बताया कि मैं इतनी सारी कंपनियों में, नेटवर्क की कंपनियों में काम कर चुका हूं। इसलिए आपको अंत में बताना चाहता हूं कि पर्ल वाइन से अच्छा सिस्टम अभी तक मुझे कहीं नहीं मिला। इसलिए अक्सर मैं कहता हूं साथियों, विश्व का सबसे बड़ा सिस्टम। साथियों इस समय मैं साउथ अमेरिका में हूं। अमेरिका 3 है, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बारे में मुझे जानकारी है। नो सॉरी, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका भी मैं नहीं गया हूं। लेकिन ये जो साउथ अमेरिका के 14 देश हैं, ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इक्वाडोर, सल्वाडोर, उरुग्वाई, paraguay, कोलंबिया, वेनेजुएला, 14 देश के बीच में एक देश है बोलीविया। बड़ा अमन, बड़ा सुकून है यहाँ। बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है। मैं पिछले 30 साल से यहीं रह रहा हूँ। 91 में आया था मैं। मेरे एक डॉक्टर मामा जी, ये सफर बता रहा हूँ कि यहाँ तक मैं कैसे पहुंचा, पाइलवान में आज कैसे काम कर रहा हूँ। मेरे एक डॉक्टर मामा जी लीबिया में बड़े डॉक्टर थे, धनवान थे, करोड़पति उन दिनों थे वो। उन्होंने कहा, अरे भाई मैं तुझे विदेश भेजना चाहता हूँ, तो तेरी मदद करना चाहता हूँ। विदेश में जाने के लिए वीसा चाहिए, तो वीसे के लिए प्रॉब्लम आती है। उन्होंने वीसा दिलाया, टिकट में मदद की, 2 लाख रुपए का टिकट, और इत्तेफाक से मैं पत्नी और 4 बच्चों को लेकर के यहाँ आ गया। यहाँ आया तो देखा बोलीविया में केवल स्पेनिश भाषा। अरे बाप रे, ना कोई हिंदी जाने, ना कोई अंग्रेजी जाने। और जब हिंदी अंग्रेजी आपको कोई जानता नहीं, तो आप कुछ भी कहेंगे तो 9 रुपए, तो 9 रुपए की चीज आपको 100 रुपए में मिलेगी। बहुत दुखी रहा। पहले 7 साल मैंने एक रेस्टोरेंट का काम किया, फिर ट्रांसपोर्ट का काम किया। सफलता नहीं मिली साथियों, लेकिन मेरा ये कहना है, सफलता कदम चूमेगी, सफागर नीत है तेरी, मिशन में पर्ल वाइन के, जो सच्ची प्रीत है तेरी। गिरा है जो उठेगा भी, नियम ये है प्रकृति का, धैर्य रख के बढ़ता चल, एक दिन जीत है तेरी। साथियों मैंने धैर्य नहीं खोया। 2 बातें, नंबर 1 धैर्य नहीं खोया, नंबर 2 रिस्क लिया। कितना बड़ा रिस्क लिया। मैं गाजियाबाद में सम्यक सेविंग इंश्योरेंस कंपनी में, लिमिटेड कंपनी में डेवलपमेंट डायरेक्टर था। 4,000 रुपए तनख्वाह थी। मेरा अपना घर था, स्कूटर था, कोई दिक्कत कोई परेशानी, 4 बच्चे थे।
लेकिन डॉक्टर मामा जी ने कहा भाई विदेश चला जा। इतना बड़ा रिस्क लिया मैंने। मैंने कहा चला जाऊंगा जी, मेरे पास तो पैसे नहीं है। बोले ना, टिकट का इंतजाम तुझे खुद करना पड़ेगा। मैंने अपना घर बेच दिया। 91 की बात है, उन दिनों घर की वैल्यू उसकी मेरी की 2 लाख थी, लेकिन टिकट आ रहा था भारत से ब्राजील तक का 2 लाख रुपए का टिकट आ रहा था। घर बेचने पे लगा तो नहीं, 100 रुपए की चीज 9 में बेचो तो यूं बिक जाएगी। 1,15,00,000 का घर बेच दिया। बाकी मामा जी ने मदद की और मैं यहाँ आ गया। यहाँ आ गया, 7 साल बड़ी मुसीबतें रही, चूंकि भाषा नहीं आती थी। नुकसान हुआ, 40-50 लाख का नुकसान भी हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। नंबर एक, कितना बड़ा रिस्क लिया, सब कुछ छोड़ छाड़ कर, मित्र रिश्तेदार सब कुछ छोड़ करके, और मैं देखे विदेश में आ गया। आकर के यहाँ संघर्ष, 7 साल दिक्कत परेशानी, बाद में जो है फिर मैंने निश्चय किया कामयाबी होना है। स्पेनिश भाषा सीखी, और फिर मैं इंडिया में मैंने साहित्य रत्न पढ़ा था, उसकी मेरे पास डिग्री थी, जस्ट लाइक ग्रेजुएट बीए। उसको ट्रांसलेट कराना दिक्कत आ गई मुझे। उन्होंने बोले थे नहीं भाई, दाखिला जब मिलेगा इसको पहले पहले उसको देखे। स्पेनिश में ट्रांसलेट करा, एडमिशन हुआ, 3 साल की पढ़ाई की, फिर मैं नेचुरोपैथी का डॉक्टर बन गया। फिर मेरे पैर जम गए, और मैंने यहाँ बीते 30 सालों में मेरे 4 बच्चे, 3 बेटी 1 बेटा, तीनों चारों बच्चों को ग्रेजुएट तक पढ़ाया, उनकी शादी की, सब अपने अपने घर, अपने अपने घर, अपने अपनी गाड़ी और अपने अपने काम में व्यस्त हैं। लेकिन साथियों, में एक सपना लेके आया था। मेरे मामा जी को देखकर मैंने सपना सोचा था कि मैं भी करोड़पति बनूंगा। तो साथियों, करोड़पति तो मैं बना ही नहीं। ठीक है, सब ठीक चल रहा था। तो करोड़पति बनने के लिए मैंने कहा ना, तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकल आते हैं, और तमन्ना में खोट हो तो बहाने हजारों मिल जाते हैं। मेरी तमन्ना सच्ची थी। अगर आपकी तमन्ना सच्ची है तो प्रकृति की कायनात आपका साथ देने लगती है। जैसे यहाँ आने के लिए प्रकृति की कायनात ने मेरा साथ दिया, मेरा मकान बिक गया, टिकट खरीदा और मैं यहाँ गया। तो यहाँ करके मैं यहाँ तक का सफर मैंने तय किया, लेकिन मेरे जो सपने थे वो तो पूरे हुए नहीं। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं आपको कि जब किसी भी कार्य का कारण बनता है, पहले कारण, फिर उसका कोई कार्य, फिर उस कार्य का कारण, इस तरह कार्य कारण की श्रृंखला चलती रहती है। क्या कारण बना? लॉकडाउन। कोरोना आया, और कोरोना से लॉकडाउन। कोरोना और लॉकडाउन से लोग हुए बर्बाद, मगर पर्लवाइन में देखो लोग हुए आबाद। लोग हुए आबाद में अपनी बात बताऊं और करूं करूं काम, घर बैठे कहीं मैं आऊं ना जाऊं। कहे बोध सतपाल पर्लवाइन अपनाओ, खुद भी बनो धनवान, औरों को धनी बनाओ। साथियों, जब मैं घर में बंद था तो मेरे एक मित्र का फोन आया इंडिया से, मुकेश कुमार जी, उनके यहाँ रहा था मैं करीबन 7-8 महीने। उन्होंने कहा कैसे हो, क्योंकि उस समय अमेरिका में लाखों लोग मर गए थे, यहाँ भी मर गए थे कुछ लोग। मैंने बताया नहीं आपको, अमेरिका 3 है, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका। मैं साउथ अमेरिका में हूँ। नॉर्थ अमेरिका मेरे से बहुत दूर है। अगर मुझे वहां जाना हो तो 1 लाख रुपए का टिकट लगेगा और 20 घंटे लगेंगे। गया नहीं, पर कभी जाऊंगा, मेरी बेटी तो हो आई है। तो साथियों, मैं बता रहा हूँ कि जब उनका फोन आया, उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? मैंने कहा लॉकडाउन में बंद हूं, मेरा तो नुकसान हो रहा है। मैं यहाँ 1,500-2,000 डॉलर महीने कमाता था, लेकिन अब नहीं जा सकता, ना कोई मेरे पास आ सकता, नुकसान हो रहा था मेरा। कहा चिंता मत करो, आपकी अमेरिका की ये कंपनी है। उन्होंने मुझे कंपनी बताया, पर्ल वाइन है, लो। उन्होंने प्लान भेजा। आज साथियों, विज्ञान का युग है। अभी तक 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापुर, कलयुग। मुझे तो सबसे अच्छा कलयुग लग रहा है। क्यों लग रहा है कलयुग? क्योंकि कलयुग है कलम का युग, कर्म का युग, मशीन का युग, कल पुर्जों का युग, विज्ञान का युग। साथियों, अब से 7-8 साल पहले जब मैं भारत में बात करता था अपनी माँ को, अपनी सासू माँ को, अपने किसी रिश्तेदार को, जितनी देर अभी मुझे आपसे बात करते करते हुए, इतनी देर में तो 5,000 रुपए बिल आ जाता था। लेकिन आज आमने सामने 7 समुंदर पार बैठा हुआ मैं आज आपसे कैसे बात कर रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा हूँ, आप मुझे दिख रहे हैं। तो कितना बढ़िया है ये कलम का युग, विज्ञान का युग। तो इस विज्ञान के युग का आप लोग फायदा उठाइए। मेरे मित्र ने मुझे प्लान भेजा, प्लान मैंने देखा। लोग कहते हैं कि कितनी लगाते हैं, जबकि मैं आपसे पहले 10-12 कंपनियों में, इंटरनेट ऐसी ऐसी नेटवर्क की कंपनियों में काम कर चुका हूं, मुझे सबका जानकारी थी। लेकिन मैंने 1 मिनट नहीं लगाई, प्लान देखा, पर्ल वाइन, अमेरिका का सिस्टम, वेरी गुड। इत्तेफाक से मेरी बड़ी बेटी MR है, मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव। लॉकडाउन था, लेकिन उसके पास परमिशन थी, क्यों डॉक्टर है, उसके पास परमिशन थी। मैंने कहा बेटी जरा देखना, तुझे जरा ठीक से आता है ये, इसमें मेरी एंट्री कर दे। उसने उंगलियां चलाई, लो पापा आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। मैं तो चली। मैंने कहा रुक जा बेटे। मैंने फिर फोन किया मुकेश जी को, हाँ जी मेरे रजिस्ट्रेशन हो गया मेरा। बोले अब आप जो है, हो तो $30 भेज दो, हो तो $50 भेज दो। क्या मतलब?
कि यदि आप $30 भेजोगे तो आपकी एंट्री हो जाएगी, आपका फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा 32 लाख के लिए, और 50 भेजोगे तो $20 से अगेट भी हो जाओगे। अभी मुझे कुछ नहीं पता था क्या पर्ल और क्या अगेट है। मैंने कहा ठीक है जी, मैंने $50 बेटी को दिए, बेटे तेरे पास परमिशन है, कल वेस्टर्न यूनियन से इसको भेज देना। $5 भेजने में लगे और उनको मिल गए, और उन्होंने अगले दिन ही मेरी एंट्री की और मेरे पास लिखा हुआ आ गया इसमें आप पर्ल हो गए हैं और आपको 94 लाख रुपया मिलेगा 8 साल में 8 किस्तों में। मैं बोला ये तो बहुत बढ़िया हो गया भाई, बड़ा अच्छा होगा, मिल जाएगा? बोले हाँ बिल्कुल मिलेगा। बोले बोध जी लेकिन अभी आपको काम करना है, आप कहते थे ना करोड़पति बनना है, लो अब आप बन जाओगे करोड़पति। कैसे? कि आप लोगों को बताना शुरू करो। अरे मैं किसको बताऊं भाई, यहाँ तो सारे लोग स्पेनिश वाले हैं, अंग्रेजी भी नहीं जानता कोई। बोले इंडिया में तो है। मैंने कहा इंडिया में बहुत है। बोले तो इंडिया में ही करो। साथियों मैंने काम शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान तक उन इंडिया के दिनों में प्रचार प्रसार किया था, निःशुल्क और निस्वार्थ लोगों को समझाया था। तो उसका फल देखिए अब आकर के मिला। जिसको भी मैंने बोला, सहारनपुर में एक राजीव मौर्य, उसको कहा भाई पर्लवाइन अमेरिका की एक सिस्टम कंपनी है, मैं इसमें काम कर रहा हूँ। अगले दिन ही उसने, लोग तो कई कई दिन लगा देते हैं, महीनों लगा देते हैं, अगले दिन ही एंट्री का फोन आया, बहुत जी मैंने इसमें एंट्री कर ली है। आज उसी राजीव मौर्य की देखिए सहारनपुर में मेरी 700 लोगों की टीम है। सोचिए आप। कहने का मतलब विस्तार में नहीं जाता हूं, नहीं तो बहुत बात लंबी हो जाएगी। धीरे धीरे करते करते मैं काम करता रहा। अभी चेनारा माली जी कह रहे थे कि भाई वो एक ही आईडी पे काम करिए। देखिए हर आदमी की अलग अलग सिचुएशन है, हर आदमी की अलग अलग कैपेसिटी है। क्योंकि मुझे अनुभव तजुर्बा था, कैपेसिटी मेरी तेज थी, इसलिए मैंने, जब मैं यहाँ लोगों को समझाता था तो मेरी पत्नी दूसरे कमरे में मेरी बात सुन रही होती थी। उसकी सुनने की शक्ति तेज है। हर आदमी को प्रकृति ने कोई कोई टैलेंट दिया है। जैसे मुझे टैलेंट मिला, मैं कविता और गीत लिख सकता हूँ, गा सकता हूँ, और मेरी मेमोरी तेज है। मेरी पत्नी दूसरे कमरे में बैठी हुई, जब मेरी कार आती है वहीं से बता देते बच्चों तुम्हारे पापा आ रहे हैं, देखो मेरा बेटा आ रहा, बेटी की कार आ रही है। इतनी तेज है उसकी सुनने की शक्ति। तो सुनती रहती थी। एक दिन बोली ये लोगों को तुम इंडिया में धड़ा 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 करोड़पति बनाए जा रहे हो, क्या है मामला? अरे मैंने कहा ये पर्ल वाइन है भाई, मैं इसमें काम कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरों को करोड़पति बनाओगे, हमें नहीं बनाओगे? मैंने कहा जाने मन, मैं कहां आपसे दूर हूँ, बोला हो। मैंने धड़ाक से लिया जी उनका और उनकी एंट्री कर दी। अब तो मुझे आ गया था, एंट्री करके काम करना शुरू किया। मैंने ये चेनाराम माली जी की इस बात पे बात बता रहा हूँ कि मेरी कैपेसिटी थी। मैंने पत्नी को देखिए, पत्नी को ओनेक्स किया, क्वार्ज किया, एक्सेलसियर किया। इसके बाद बेटे ने एक दिन बात सुन ली, बोले अरे मम्मी ओनेक्स हो गई, 3 करोड़ 93 लाख मिलेगा। पापा ये तो मुझे भी कराओ। अरे मैंने कहा तेरे पास क्या कमी है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है। ना 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 ना, लो जी। फिर मैंने बेटे को किया। कहने का मतलब आज मैं 8 आईडी पर काम कर रहा हूं। मैंने कहा ना अलग अलग कैपेसिटी है, 8 आईडी है मेरी, 3 क्वार्ज है, तीनों एक्सेलसियर हैं, तो ओनेक्स है, एम्बर है, तो पर्ल है। लेकिन उसके अलावा यही कैसे कह सकते हैं, उसके अलावा मैंने जो भारत में टीम बनाई, आज 1030 लोगों की मेरी टीम है। बराबर रोजाना जो एक्टिव काम कर रहे हैं, जो इनएक्टिव है, सबको फोन करता आता हूँ, मैटर भेजता हूँ, वीडियो भेजता हूँ, और सबको तरोताजा रखता हूँ, भाई काम करते रहिए, काम करते रहिए। आज वो धीरे धीरे काम कर रहे हैं। इसलिए मैं बराबर कहता हूँ, बराबर याद दिलाता हूं उनको भी कि भैया त्यागन करिए आलस का, ग्रहण कीजिए काम, और पर्लवाइन के चलते अब आराम हराम, अब आराम हराम पर्लवाइन अपनाओ, और अशुभ कर्म को छोड़ शुभ कर्म अपनाओ। उनको हमेशा याद दिलाता हूं, सबको वीडियो भेजता हूं, और सबके समाचार जानते रहता हूं। एक बात से आपको आगाह करना चाहता हूं साथियों, बताना चाहता हूं कि इस समय बड़ा गड़बड़ चल रहा है मामला। क्या गड़बड़ चल रहा है? कुछ लोग मेरे जूनियर और सीनियर दूसरी कुकुर मुत्तो जैसी कंपनी आ चुकी हैं, उनके बारे में बताना शुरू कर दिया, डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। मैं बताना चाहता हूं आपको, एक निवेदन है कि पर्ल वाइन में इसके अलावा किसी भी दूसरी कंपनियों में काम ना करें आप, वरना धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। 2 नाव की सवारी करोगे, नाव डूब जाएगी। 2 घोड़ों की सवारी करोगे, टांग टूट जाएगी। किसी दूसरी में काम ना करें। और कुछ यूट्यूब पर भी गलत निगेटिव वो बना करके डाल देते हैं। मेरे पास आता है, इनको देखो जी ये क्या कह रहा है। मैंने कहा चिंता मत करो, जो प्रोडक्ट बेस कंपनियां हैं उनके अब प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहे हैं, उनके जो काम करने वाले वो डिस्टर्ब है, दुखी हैं, परेशान है, इसलिए पर्लवाइन से वो तंग आ चुके हैं। अब वो पर्लवाइन की निगेटिव बनाकर ट्यूब दे रहे हैं। इनकी आप चिंता मत करो, मैं यहाँ बैठा हुआ जिम्मेवारी ले रहा हूँ, आप पर्लवाइन में काम करो।
आपको सफलता जरूर मिलेगी। अपना उदाहरण देता हूं। देखिए, जब आप पर्लवाइन की मीटिंग में जाते हैं तो मेन होता है जो मीटिंग में प्लान प्रेजेंटेशन, उसको आप सुनिए समझिए। उसके अलावा होती है शेयरिंग। जैसे अभी चिन्नाराम जी ने अपनी शेयरिंग दी, मैं अपनी शेयरिंग दे रहा हूं, उसको आप सुनिए। सुन रहे, समझ रहे आप? तो जितनी भी निगेटिव ऐसी वीडियो आपको दिखाई दे, डिलीट कर दो, आगे मत भेजो, और निश्चित होकर के काम करो। तो कुछ लोग देखते देखते उनको जो है दूसरों को कहते हैं, पूछते हैं। मैं बोला नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं है, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। जब पर आप उसमें आओ, मीटिंग में आओ, जूम मीटिंग का महत्व मैं आपको बता रहा हूँ, कितना बड़ा महत्व है जूम मीटिंग का। साथियों, मैंने जब तक क्वार्ज हुआ, मुझे पता नहीं था क्या होती है मीटिंग। एक दिन मेरे मुकेश कुमार पंडित गाजियाबाद, उन्होंने कहा, बोध जी तुम मीटिंग में नहीं जाते हो। मैंने, क्या है मीटिंग भाई, कहाँ होती है? बोले ये लो, उन्होंने लिंक भेजा। मैंने बेटी को कहा, बेटी जरा कर देना। भाई मैं तो 19वीं सदी का आदमी, 71 साल का बूढ़ा हूँ, मेरे समय में तो पढ़ाई भी कैसी होती थी, 1 ढाम ढाम, 2 ढाम 5, 3 ढाम 7, 4 ढाम 10। आप कहोगे ये क्या है? साथियों, आज विज्ञान का युग है। मुझे इतना ज्ञान नहीं था कंप्यूटर का, इसका। हाँ, मेरा काम तो चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था। मेरी 5.5 साल की मेरी पोती है एक दिन मेरे इसमें घंटी बज रही है, वो देख नहीं रहा, मैं कहाँ क्लिक करूं। मैंने कहा, अरे प्रियासा, देखना बेटे, ये घंटी बज रही है, कहाँ? उसने फटाक से बताया, यहाँ टच करो। दादू, यहाँ टच किया, धड़ाक से वो खुल गया। अरे लो, तो देखिए, आज 5 साल तक के बच्चे थे भी इस विज्ञान के युग में कैसे कामयाब हो रहे हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि साथियों, मैंने अपनी पूरी टीम का ध्यान रखा, सबको बराबर टच में रहता हूँ, समझाता हूँ। मुझे पता चल गया धीरे धीरे, मेरे एक सीनियर लीडर गलत लोगों को रास्ते पे लगा रहे हैं। उन्होंने बताया, जी वो कह रही जी 1 लाख रुपए लगा दो, 5 लाख मिल जाएंगे। मैंने कहा, ऐसी गलती मत कर देना, मैं भुक्तभोगी हूँ, अब तक 15-20 लाख रुपए का नुकसान उठा चुका हूँ। आप कहीं मत जाना, किसी की मत सुनना, केवल पर्लवाइन में लगे रहना, यदि आप कामयाब होना चाहते हो। साथियों, कितनी अच्छी बात है कि आपके इसमें पर्लवाइन में नारी शक्ति, नारी शक्ति देखिए कितना अच्छा काम कर रही है। नारी नर की खान है, जाने जगत जहान, माँ बहन बेटी व दादी, पत्नी का पद है महान। पत्नी पद है महान नारी की ये है, पत्नी पद है महान सृष्टि की ये उत्पत्ति, और पुरुष ना कुछ बन पाए यदि नारी ना साथी। कहे बहुत सतपाल नारी को इज्जत दीजिए, और माँ से बड़ा भगवान ना कोई समझ लीजिए। साथियों, मेरे शब्दों में सबसे पहला भगवान मेरी माँ और मेरे पिता है, उसके बाद है प्रकृति। प्रकृति में आग, पानी, मिट्टी, हवा, ये बुद्ध ने बताए 4, और 4 इनके गुणधर्म 8 हो गए, अष्टकलाप, जिससे सारा संसार जो बना हुआ है। तो मैं सबसे पहले अपने माँ बाप को भगवान समझता हूँ, उसके बाद प्रकृति को भगवान। वैसे भूमि, जैसे गगन, वैसे वायु, आ से आग, न से नीर, ये सब हुआ भगवान। तो नारी, जिनमें माँ मेरा सबसे पहला भगवान। मुझे बहुत खुशी होती है देख करके, जब देखता हूँ कि पर्लवाइन में महिलाएं किस तरह से काम कर रही है, नारी शक्ति किस तरह काम कर रही है। अक्सर याद दिलाता हूँ, त्यागन करिए आलस का, अब न करो आराम। पर्लवाइन के चलते समझो अब आराम हराम, अब आराम हराम भला औरों का करिए, अशुभ कर्म को छोड़ कर्म समय की करिए। कहे बहुत सतपाल सभी मिलकर गाएंगे, और पर्लवाइन से अच्छे दिन भारत में आएंगे। आप देख रहे हैं नेता लोग चिल्लाते अच्छे दिन आएंगे आएंगे, अभी तक तो आए नहीं। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, आने वाले 10 साल में भारत में जिसके पास स्मार्टफोन होगा, कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिसका एक अकाउंट, एक एफडी पर्लवाइन में ना होगी। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या चाहते हैं हम चाहते हैं सुख और सम्मान। और सुख होते हैं 4 प्रकार के। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख बच्चों आज्ञाकारी। तो इनमें जो पहला सुख है निरोगी काया, इस पर अभी आपको बताना चाहूंगा। अब समय का अभाव होता है मेरे साथ, ये प्रॉब्लम है। पहला सुख निरोगी काया, सुख और सम्मान चाहते हैं हम लोग, और ये दोनों मिलते हैं। सुख सम्मान कैसे मिलते हैं? पैसे से। पैसा ऐसी चीज, समस्या सभी मिटाए, सब कुछ तो नहीं काम ये सबके आए। पर्लवाइन ऐसा कहीं में आऊं ना जाऊं, और घर बैठे उंगलियां मोबाइल पर ही चलाऊं। कहे बहुत सतपाल समय की कीमत जानो, जो कहे भले की बात बात तुम उसकी मानो। साथियों, किसी ने नहीं कहा था सिस्टम से कि तुम एक्सेलसियर दो, सिस्टम ने एक्सेलसियर भेज दिया। किसी ने नहीं कहा था सिस्टम से कि तुम फॉर्चूनर वॉलेट दो, सिस्टम ने दे दिया। किसी ने नहीं कहा था सिस्टम से कि तुम रॉयल्टी दो, आज रॉयल्टी चिल्ला रहे हैं। अरे रॉयल्टी तो मिल जाएगी, उसकी चिंता मत करो। जो काम तुम्हें मिल रहा, 7 तरह की इनकम आपको हो रही है, उसमें काम करके फायदा लो, जैसे मैं कर रहा हूं। मुझे देखिए आप, मैं, मेरी पत्नी कोरल है, वो क्वार्ज है, एक्सेलसियर है, और बता 2 बेटी ओनेक्स है, एम्बर है। साथियों, जब ये एक्सेलसियर आया तो देखिए
हम कहने लगे ये क्या चक्कर है। उन दिनों साथियों में मैं इसकी तैयारी कर रहा था करने के लिए, 1500 डीपी मेरे इसमें इकट्ठे हो गए थे। तो मैं जूम मीटिंग की बात बता रहा हूँ, जूम मीटिंग का कितना बड़ा महत्व है। जब मैंने जूम मीटिंग में आना शुरू किया, बोलना शुरू किया, तो मेरे अच्छे अच्छे लीडर मेरे मित्र बन गए, मेरे प्रिय बन गए, उनको मेरा ध्यान होने लगा। जब एक्सेलसियर की रात के 2 बज रहे थे यहाँ बोलीविया में, उस समय मेरे एक मित्र अंकित उपाध्याय का फोन आया। अरे वो बुजुर्ग आदमी, पता नहीं उसको पता होगा कि नहीं होगा। बोले वो जी कहाँ हो। मैंने कहा जी रात के 2 बजे मैं तो सोने जा रहा हूँ, 1 बजे तक तो मैं इंडिया के लोगों को बताता रहा, लेकिन टाइमर का सिस्टम चेंज हो गया, ना तो अमेरिका का रहा ना इंडिया का रहा, पता नहीं क्या होगा। बोले चिंता मत करो, खड़े हो जाओ, सोने का टाइम नहीं है, एक्सेलसियर में अभी टाइमर खत्म होने वाला है और क्लिक करो आप। मैं एकदम हड़बड़ करके उठ करके बेटे के कमरे में गया। अरे मैंने तेरे $500 जमा किए, क्लिक कर दे। उसके पास तो बेहतरीन बढ़िया वाला मोबाइल फोन था। रात के 2 बजे गहरी नींद में उठा वो, उठ करके उसने फोन निकाला, देखने लग गया। बोले पापा इसमें तो ये आ रहा ये आ रहा। अरे मैंने कहा अच्छी तरह देख। इतनी देर में मेरी पत्नी, साथियों मैंने जब ये एक्सेस से आया था, पत्नी को बताया था अगर तुम चाहती हो भारत में अपनी माँ से तीसरी बार मिलना तो ये इस पर टच कर देना, टाइम से टच कर दिया तो टिकट का इंतजाम हो जाएगा। पत्नी आई, कहने लगी देखिए मैं तो सो रहा था, वो नहीं सोई। वो रात के 12 बजे से 2 बजे तक क्लिक करती रही, क्लिक करती रही, क्लिक करती रही। उसे कुछ नहीं पता क्या होना क्या नहीं होना, मेरे आदमी ने क्या क्लिक करना है। आई बोली देखो जी $500 इसमें से गायब हो गए, और ये फूल सा क्या बन के आ गया, क्योंकि वो एक्सेसिल का आ गया था। मैंने कहा अरे वाह तेरा तो एक्सेसिल हो गया। साथियों इतनी देर बात करने में 5 मिनट हो गया मैं पीछे। फिर मैंने किया, मेरा भी क्लिक हो गया, मेरा भी एक्सेसिल हो गया। मैं बोला अरे वाह। इतनी देर में रविंद्र पासवान जी का फोन आया। वो जी कहाँ हो, क्या कर रहे हो। अजी मैंने कहा रात के 2 बज रहे, अब तो मैंने क्लिक कर लिया, मेरी पत्नी का होगा, मेरे बेटे का नहीं हुआ, मैं तो सोने जा रहा हूँ। बोले नहीं 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 नहीं, बेटे का भी करो। फिर मैंने बेटे का फोन लेके उसको भी क्लिक किया, लो जी उसका भी हो गया। मैं ये बताने जा रहा हूं आपको, 1 साल के अंदर अंदर मैं कहां से कहां पहुंचा, क्योंकि मैं बराबर काम कर रहा हूं और मैं पत्नी ने बेटे को भी साथ लेकर के चल रहा हूं। और पत्नी ने जो क्लिक किया उसका धमाका हो गया। देखिए अगले दिन बंबई से एक लड़की है, नारी शक्ति खान है उसका, ऐसे नाम याद नहीं आ रहा अभी, उसका फोन आया, अंकल जी क्या हुआ। अरे मैंने क्या हुआ, क्या क्लिक तो कर दिया था। बोले खोल के देखो। खोल के देखा, अरे हाँ इसमें तो आगे $120 आ गए मेरे तो। कह लगी नहीं आंटी का देखने देना। आंटी का देखा, अरे इसमें तो $2520 आए पड़े हैं। लो अंकल जी आपने तो मैदान मार लिया, आपकी पत्नी ने तो मैदान मार लिया। मैं ये बता रहा हूँ, देखिए ज्यादा विस्तार में न जाकर के इतना बताना चाहता हूँ, 1 साल मुझे काम करते हुए, 1 साल में मैंने इसमें वही $50 जो भेजे थे उसके बाद 1 पैसा नहीं दिया। लोग कई लोग जो कर्ज लेके इस तरह करते हैं, गलत बात है, काम करिए उससे करिए। तो देखिए अभी तक मैं $9,000 का मतलब हो गया इंडिया के 7 लाख रुपए अभी तक मैं अर्न कर चुका हूं साथियों, कर्ज लेने की